इनक्रेडिबल हरकुलिस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा एक नया स्टोरी आर्क शुरू होता है जिसका नाम लव एंड वॉर था। और वहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि अमेज़न के कुछ लोग आते हैं, वो अमेंडिस को किडनैप करके ले जाते हैं, क्योंकि ये इनका साल का वो वक्त आ गया था जब वो लोग ज़बरदस्त किस्म के यंग वॉरियर्स और इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढते हैं ताकि वो लोग अपनी रेस आगे बढ़ा सकें। और वहीं पे हम देखते हैं कि अमेज़न के अंदर जो एक छोटी सी सिविल वॉर भी शुरू हो गई होती है, जहाँ पे प्रिंसेस अटूम जो है वो क्वीन हिप्पोलिटा के खिलाफ खड़ी हो गई होती है। और वहीं पे हरकुलिस और नमोरा उसको बचाने के लिए आए रहे होते हैं अमेंडिस को, लेकिन तभी नेमोर वहाँ पे पहुंच जाता है हरकुलिस से लड़ने के लिए। अब आगे और वहीं पे हरकुलिस खड़ा होता है नमोरा के साथ और बोलता है, अरे प्रिंस ऑफ एटलांटिस, जरा अपने अल्फाजों पर गौर करो। तुम्हारी कजन नमोरा एक औरत बन चुकी है, वो जो इसके साथ चाहे, मेरा मतलब वो स्विम कर सकती है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? हाँ। और वहीं पे नेमोर को गुस्सा आता है और वो सीधा उसके ऊपर आता है और बोलता है कि तुम जाओ भाड़ में लंगमैन, मैं यहाँ पे अपने कजन और तुम्हारी बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे वो पूछने के लिए आया जो ओलंपियंस तुम लोग कर रहे हो एटलांटिस के साथ और मेरे गॉड के साथ। तो हरकुलिस को वो बहुत जोरदार वहाँ पे मुक्का मारता है और बोलता है कि गॉड, मैं बताता हूँ तुम्हारा गॉड कौन है। और हरकुलिस नेमोर को बहुत खतरनाक किस्म का एक पंच मारता है। नेमोर बहुत दूर उड़ के जाता है, एक जहाज पे जाके टकराता है। और वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि यार तुम्हें क्या लगता है कि किस बारे में बात कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नेमोर ऊपर से आवाज आती है और बोलता है कि ज्यादा स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है सिंपल माइंडेड ग्रीक, मेरे ओरेकल्स मुझे बता चुके हैं कि पोसाइडन जो कि गॉड ऑफ द सीज माना जाता है उसको एटलांटिस से गायब करवा दिया गया है। और अभी ये फिर अमेज़न्स जो कि तुम्हारे ओलंपियंस के फेलो सोल्जर्स माने जाते हैं, उन लोगों ने मेरी सॉइल के ऊपर, मेरे समंदर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कैसे करी। और मैं जब यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया तो क्या देख रहा हूँ कि तुम एक बर्बाद एटलांटियन शिप के ऊपर खड़े हुए हो, तो इससे और मैं क्या समझूं। और वो पूरा का पूरा जहाज उठा के जो है हरकुलिस के ऊपर मार देता है। और हरकुलिस वो जहाज के अंदर से निकलते हुए बोलता है कि फॉर द रिकॉर्ड प्रिंस ऑफ एटलांटिस, अंकल पोसाइडन जो है उनसे लड़ाइयाँ मेरी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, जब से मैं उनका बेटा थीसियस वापसी लेकर आया था हाइडीज की डार्क पिट में से, और तब से हम लोग दोस्त हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि उनको किसी ने किडनैप करा है तो ये मेरे लिए भी चिंता वाली बात है और हम इसमें साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरा जैसा सिंपल माइंडेड ग्रीक जो है किसी लड़ाई के लिए कभी मना नहीं करेगा। और वहीं पर हरकुलिस जो जहाज के एक बहुत बड़ा सा पीस उठाता है और नेमोर की धुलाई शुरू करता है। और वो बोलता है नेमोर उसकी तरफ आते हुए कि आज तुम्हारी कहानी खत्म होती है मेरे दोस्त हरकुलिस। तो बोलता है कि बड़ी फनी बात करी है तुमने, मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ जो कि इस अर्थ के ऊपर कभी चला करे हैं, और उसमें तुम भी शामिल हो नेमोर। तो बोलता है कि हाँ जरूर, तुम मुझसे लड़े होगे, लेकिन समंदर के अंदर नहीं, समंदर के और मेरी लहरों के दरमियान मेरी स्ट्रेंथ को कोई मैच नहीं कर सकता है। और इस तरह नेमोर हरकुलिस को अपने साथ समंदर में ले जाता है, लेकिन वहीं पे नमोरा आती है और उनको दोनों को रोक देती है बीच में। और नेमोर बोलता है कि वाकई में तुम इस लंग मैन की साइड लोगी मेरे होते हुए? तो बोलते कि नहीं, तुम पागल हो, ये तुम्हारी साइड ले रहा है, तुम बात समझने की कोशिश करो। अमेज़न्स ने हरकुलिस के ऊपर भी अटैक करा था और उसका सबसे प्यारा और चहीदा दोस्त अमेडियस जो, वो लोग उसको यहाँ से किडनैप करके ले गए हैं। तो नेमोर बोलता है हरकुलिस की तरफ देखते हुए हैरानी से, तो क्या मतलब तुम इतनी देर से मेरे साथ क्या यहाँ तमाशे कर रहे थे, तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तो हरकुलिस बोलता है कि देखो जरा कौन बात कर रहा है, और वैसे भी अगर अमेडियस की बात करें तो उसको कुछ देर में रेस्क्यूइंग की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे हम फिगर आउट कर लें कि वो लेडीज उसका प्लान क्या है। और वहीं पे देखते हैं हम अमेज़ोनिया के अंदर, जहाँ पे वो जो है अमेडियस उससे बात कर रहा था लड़की से, और बोलता है कि चलो थोड़ा ओवर रिएक्ट कम करने की कोशिश करो और मुझे सच सच बताओ। तो बोलती है कि इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है अमेडियस, तुम देख ही सकते हो कि ये तो इनका रिवाज ही है। अमेज़न्स जो है उस इंसान को मार देते हैं जो कोई भी उनकी प्रिंसेस या उनके लोगों के बेड में कभी लेटा हो। तुम समझ रहे हो मेरी बात, ताकि ये चीज़ कभी आगे ना बढ़ सके और किसी को पता ना चल सके। वहीं पे अमेडियस बोलता है कि डेल्फिन देखो तुम मेरी बात ही समझिए, मेरे और अटूम के बीच कुछ फीलिंग्स हैं, मैंने उसको फील किया है। तो बोलती कि उफ माय गॉड, चलो तुम्हें जो करना है करो, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम जाओ भाड़ में। तो अमेडियस बोलता है कि ये बताओ कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है जो तुम मुझे ये सब बता रही हो? मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी जो है हमेशा से वीकनेस है स्मॉल एनिमल्स और मोरॉन से मिलने की, शायद इसी वजह से मैं तुम्हें थोड़ी अट्रैक्टिव हो रही हूँ। तो बोलता कि क्या कह रही हो तुम, तुम्हें पता भी है इस वक्त कि तुम 7th स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग से बात कर रही हो इस प्लेनेट के ऊपर? तो वहाँ पे हंसना शुरू होती है और बोलती कि जरा एक मिनट, तुम सीरियस हो? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं 7th स्मार्टेस्ट पर्सन उस प्लेनेट के ऊपर। तो वो बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? तो बोलता है कि यार एक सोप कॉन्टेस्ट कंपनी थी, उसने मुझे बताया था। लेकिन वहीं पे प्रिंसेस अटूम आते हुए बोलती है कि डेफलिन गॉर्गन, हमें अकेला छोड़ दो और ट्रूप्स को जाके संभालो, हमें जो है शॉर्ट पीरियड में कंपनी मिलने वाली है। तो बोलती है कि बिल्कुल प्रिंसेस अटूम, आप जैसा कहें, और वैसे भी मेरे लिए अब यहाँ पे कुछ और रहा ही नहीं है। और वो बोलती है उसके पास आते हुए कि तुम्हें मैंने जो है तुम्हारे ब्यूटीफुल माइंड के लिए पिक किया था, लेकिन तुम्हारी बॉडी वो इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें ये सब चीज़ों की, मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा सा अपना बिग ब्रेन जो हो वो मेरे लिए इस्तेमाल करो और मेरी इसमें मदद कर सको। ये जो है एक टैबलेट है जो कि पाया गया है कुछ टूरिस्ट ट्रिप्स के पास से, और इसके अंदर कुछ खास इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे ट्रांसलेट करनी है, लेकिन इसके अंदर जो लैंग्वेज ये प्री कैटाक्लिज्मिक एटलांटियन स्क्रिप्ट है और इसको मेरे लिए डिसाइफर करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसको पढ़ पाओगे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ यहाँ पे कि ये प्री कैटाक्लिज्मिक क्या चीज़ है।
प्री कैटाक्लिज्मिक ये चीज़ होती है जैसे कि मार्वल में एक इवेंट हुआ था कैटाक्लिज्म का, जो कि आपको याद होगा जब सेलेस्टियल सेकंड होस्ट में वापसी अर्थ के ऊपर आए थे और उनकी लड़ाई के बीच में जो लेमोरिया और अटलांटिस के कॉन्टिनेंट थे वो पानी के अंदर डूब गए थे। तो जो डूबने वाला जो इवेंट हुआ था अटलांटिस का, क्योंकि अटलांटिस पहले ज़मीन पे हुआ करता था और लेमोरिया भी, तो जब वो डूबे तो इस इवेंट को कैटाक्लिज्म कहा गया। और प्री कैटाक्लिज्म का मतलब ये है कि जब वो डूबे नहीं थे, जब वो अर्थ के ऊपर थे, तो ये तब की राइटिंग्स है, मतलब जब सेलेस्टियल का सेकंड होस्ट अर्थ के ऊपर नहीं आया था। तो ये टैबलेट के ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये इतनी ज़्यादा पुरानी है। तो एमेडिस बोलता है कि बिल्कुल अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं स्पीड बिल्डअप कर सकता हूँ, मतलब हर चीज़ में नहीं लेकिन कुछ खास चीज़ों के अंदर। और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि नेमोरा की फोर्सेज जो है इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जिसपे नेमोरा और हरकुलिस जो है वो भी इनका साथ दे रहे होते हैं और बताती है कि ये ट्राइडन स्टेशन, यहीं से इनका सिग्नल आया है कि जो हमारा लॉस्ट शिप है वो यहीं कहीं से घूम रहा था। और वो बताता कि ये स्टेशन मैंने इसीलिए बनाया था ताकि सरफेस ड्वेलर जो है हमारे बारे में, हमारी ग्लोरीज के बारे में जान सके, लेकिन लगता है कि आज उनको इंसान की रैत बतानी पड़ेगी। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि जरा एक मिनट रुक जाओ नेमोर, अमेज़न क्वीन जो है हिपोलिटा वो मेरी बहुत चहीती है और हम लोग कभी दोस्त हुआ करते थे, तो मुझे लगता है कि हम लोग उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। तो बोलता है कि जरा मुझे काम करने दो, मैं उससे कुछ बात वगैरह कर सकता हूँ, हमारी बात बन सकती है। नेमोर बोलता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट देता हूँ, उसके बाद मेरा गुस्सा यहाँ पे कहर की तरह बरसेगा। और इस तरह हरकुलिस जो है वहाँ पे एक पुराना फ्लैशबैक सुनाना शुरू करता है और बोलता है कि हिपोलिटा और मेरी तो कहानी बहुत पुरानी है, ये 1270 BC की कहानी है, जब मुझे जो है थेमेस्केरा के आइलैंड पे भेजा गया था एक अपने 9th लेबर के लिए। और वहाँ पे मैं जो 9th लेबर में एक स्वीट क्वीन से मिला था, जिससे मुझे जो है एक चीज़ चुरानी थी और वो लाके देनी थी, जिसके ज़रिए मेरा 9th लेबर पूरा होता। और वो गिफ्ट किसी और का नहीं बल्कि मेरे भाई एरीज ने उसको दिया था, क्योंकि वो इसकी बेटी थी। लेकिन जैसे उसने मेरी शक्ल और मैंने उसकी शक्ल देखी, हम लोग बस यही सोच रहे थे कि कौन कितनी जल्दी कपड़े उतार सकता है। और इसी तरह हम लोग ने वहाँ लव करना शुरू करा। लेकिन मेरी माँ गॉडेस हेरा जो थी वो मुझसे शुरू से जेलस थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने लेबर्स पूरे कर सकूं और वो हर तरह की कोशिश करती थी कि मैं इसमें फेल हो जाऊं। लेकिन जब उसको अपने प्लान्स फेल होते हुए दिख रहे थे तो वो ज़मीन पे उतरी एक अमेज़न के रूप में और उसने वहाँ पे जो है नकली जंग का ऐलान करा दिया। और वहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली हेरा अर्थ के ऊपर आती है अमेज़न के बीच और बोलती है कि सिस्टर्स टू आर्म, वो हमारी क्वीन को किडनैप करके ले जा रहा है, हमें उसको रोकना ही होगा, हमें अपनी क्वीन को बचाना ही होगा। और इस तरह हरकुलिस वो बेचारा थेमेस्केरा के आइलैंड से बेचारा नंगा भाग रहा होता है उसी हालत के अंदर वो चुराते हुए। और इस तरह हिपोलिटा जो है मेरे बारे में सोचती रह गई, लेकिन मुझे वहाँ उस दिन वहाँ से भाग नहीं पड़ा और ये स्टोरी इसी तरह खत्म हो गई। लेकिन इसी तरह हरकुलिस पहुंचता है उनके एक स्टेशन के अंदर और वहाँ से झाँकने की कोशिश करता है। वो देखता है कि वहाँ पे प्रिंसेस अटूम और अमेडिस जो बैठे हुए होते हैं और वो उनको देख रहा होता है। तो अमेडिस बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम इसको ट्रांसलेट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये कोई लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये कुछ नंबर्स हैं। तो बोलती है कि ज़रा मुझे दिखाओ। तो बोलती है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी हो। तो प्रिंसेस बोलती है कि हाँ, और अभी तो मैंने कपड़े भी पहने हुए, तो सोचो बाद में क्या होगा। और इस तरह बेसिकली वो यहाँ पे उसको जो है अपना काम निकलवाने के लिए अमेडियस का इस्तेमाल कर रही है, उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अमेडियस जो बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो किसी भी चीज़ को फ़ौरन पता लगा सकता है। और अमेडियस बोलता है कि चलो चलो ठीक है, ये जो है डायलेक्ट सुमेरियन लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, जो कि अटलांटियन की हिस्ट्री के साथ ही फॉलो अप करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट तरह के मैचेस दिख रहे हैं, ये फिंगर्स और ये जो छोटा सा निशान है ये पिंकी फिंगर का निशान दे रहा है। मेरे हिसाब से ये जो है किसी किस्म के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर हैं, क्योंकि ये तीन के ग्रुपिंग्स के अंदर मौजूद हैं। और वहीं पे पीछे से अमेडियस जो है वो हरकुलिस को भी देख लेता है कोई खड़ा हुआ है और हरकुलिस उसको दांत निकलवाते हुए बोल रहा था कि लगे रहे मेरे भाई लगे रहे। लेकिन अमेडियस गुस्से में बोलता है कि मेरे हिसाब से ये जी एक्सेस जो है इसका मतलब ये है कि ये जो कोई भी चीज़ है ये अंडर वाटर है, इसीलिए ये जी एक्सेस दिया गया है। और क्या तुम्हारे पास यहाँ पे सी चार्ट्स मौजूद हैं जिससे मैं पता लगा सकूँ? तो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं अभी लेकर आती हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा होता है मीन और बोलता है कि यार मैं हिपोलिटा से मिलके क्या कहूँ, इस बात को तो इतना अरसा हो गया लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उस लड़के ने वहाँ पे अच्छा खासा टाइम मुझे दे दिया है, जिसके जरिए मुझे अब तक कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे लगता है सीधा सीधा जाना चाहिए और स्वीट हिपोलिटा को सब कुछ बता देना चाहिए। और वहीं पे हरकुलिस दरवाज़ा खोलता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पे जो मार्क्स होता है वो हिपोलिटा का होता है, लेकिन हिपोलिटा वहाँ नहीं होती बल्कि उसका मार्क्स वहाँ पे रखा गया होता है और वो सब एक चाल का हिस्सा होता है। मतलब वहाँ पे जो गॉर्गन डेफनी होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है अपने वॉरियर्स के साथ। और हम देखते हैं कि गॉर्गन जो है उसने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हरकुलिस वो अपने हाथ पे लगने से ही तोड़ देता है। तुम एक गॉर्गन हो और गॉर्गन से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और तभी वो जो है अपने सांप जो होते हैं उसके बालों के अंदर उससे हरकुलिस की आंखों के ऊपर अटैक करती है, जिससे उसकी आंखों से उसको अब कुछ दिख नहीं रहा होता। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे अमेज़ॉन्स जमा होते हैं हरकुलिस से निमटने के लिए और सारी वॉरियर्स लड़कियाँ आती हैं
और बोलती है कि हमें इसको आज यहाँ पे मारना ही होगा। लेकिन हरकुलिस, क्योंकि उसकी आंखों में जहर चला गया होता है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता और वो उल्टे सीधे पंचेस चला रहा होता है। और वहीं पे हम अमेज़ॉन्स को देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो हरकुलिस के ऊपर टूट पड़ती हैं, गोलियों से, गन से, चाकू से, ब्लेड से। लेकिन आप देख सकते हैं कि हरकुलिस की ड्यूरेबिलिटी और स्टैंड, उसके ऊपर चाकू लगने से भी जो है वो 2 टुकड़े होकर उसके टूट जाते हैं। तो हमें यहाँ से हरकुलिस की स्टैंड का अंदाजा हो सकता है। और वहीं पे मेंडिस को आवाज़ आ रही होती है और बोलता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है। तो बोलती क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो बोलता है कि नहीं, मैं किसको एक्सपेक्ट करूंगा। तो बोलती है अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम बिल्कुल जा सकते हो। तो बोलता है कि नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तो तुम्हारा हूँ। चलो जल्दी से हम इस कहानी को खत्म करें जो तुम पता करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट्स के बारे में मुश्किल बात ये होती है कि हमें 0 ढूंढना होता है, क्योंकि 0 से सारे कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं और इसका 0 ढूंढना जरा सा मुश्किल है, क्योंकि 0 नंबर जो है अर्थ के ऊपर रहने वालों ने इन्वेंट नहीं किया था अटलांटिस के 10,000 साल के डूबने के बाद भी। मतलब अटलांटिस के लोग जो है, उनकी नॉलेज हमारे इंसानों से काफी ज्यादा हुआ करती थी उस टाइम पे, और इंसान पीछे हुआ करते थे। उन्होंने नंबर 0 तक इन्वेंट नहीं किया था उस टाइम तक। तो इसके हिसाब से अगर मैं अपना थोड़ा प्री कैटाक्लिस्मिक दिमाग चलाने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि मैं इसके बारे में पता कर लूं। लेकिन क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मतलब यार, जब भी मैं अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश करता हूं, मुझे जंक फूड की ज़रूरत होती है, कोई कैंडी बार वगैरह मिल जाए। तो बोलते कि हाँ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम प्लीज़ एक बार इसको मेरे लिए ख़त्म कर दो, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। तो बोलता है कि चलो ठीक है फिर। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना अंदाज़ा लगाऊँ तो ये इक्वेटर पोल्स हैं, और इसके हिसाब से अटलांटियन की जो नॉलेज मैंने अभी हासिल करी है, अगर वो सितारों को देखते हुए नक्शे बनाया करते थे तो उस हिसाब से ये वो स्पॉट है जहाँ से 0 स्टार्ट होता है ये। और वो बोलती है कि वाह, तुमने तो फौरन पता लगा लिया। तो मैंने बोलता है कि देखा मैंने क्या कहा था। तो अब कुछ शुगर के बारे में बात करें। लेकिन अटू वहीं पे अमेडिस के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारती है, और वहीं पे जो है इनके टेलीकॉम्स में आवाज़ आती है डेफनी के कि डेफनी गॉर्गन, हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है, वक्त आ चुका है, ऑन माई वे प्रिंसेस। और इस तरह वो बोलता है हरकुलिस कि अपना सबसे बुरा करके दिखाओ, तुम अंधा करने के बाद भी लायन ऑफ ओलंपस को जो हो किसी के सामने झुका नहीं सकते हो। लेकिन तभी हरकुलिस के ऊपर एक जाल आता है, गिरता है, और वो लोग उसको जमीन में चिपका देते हैं। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि लेडीज, क्यों ना तुम अपने सेम सेक्स वाले के साथ कुछ फाइट करके देखो। और वहाँ पे नमोरा घुसती है और इनकी सबकी छुट्टी करती है। और वहीं पे वो बोलता है हरकुलिस, ओह इतनी जल्दी 15 मिनट भी गुजर गए। तो नमोरा बोलती है अरे भाई, वहाँ कहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पे हूँ। और वहीं पे नेमोर वगैरह भी अपनी फोर्सेस के साथ घुसता है, और उसके लोग बोलते हैं ये अंडर सी टनल्स तब बनाई गई थी जब होमो अमीरियंस जो थे इनके साथ रहा करते थे, और ये स्टेशन हमारा ही बनाया हुआ है, तो इसलिए इसके बारे में हम जानते हैं और इनको इसके बारे में इतनी खबर नहीं होगी। और वो बताता है कि मास्टर, स्टेशन के अंदर कोई हमें मूवमेंट नजर नहीं आ रही है, सिर्फ मास्टर बेडरूम और ब्रिक के अंदर। लेकिन प्रिंस नेमोर जरा ये देखें, ये स्टेशन के वर्कर्स है सारे, इनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर और स्ले कर दिया गया है। हमें जो है इनको फौरन लेमोरिया ले जाना पड़ेगा ताकि हम इनको ठीक कर सकें। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, इनको छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले पल जैसे ही वो उसको छूता है तो वहाँ पे एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो सारे के सारे लोग वहाँ पे उड़ के बाहर जाते हैं। और वहीं पे हरकुलिस अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हुए एमेडिस चिल्ला रहा होता है, और वो बोलती है कि वो यहाँ पे नहीं है, तुम मुझे एक राइट डायरेक्शन में छोड़ दो बस, और फिर मैं नेमोज़ोन की शामत बुलाता हूँ। लेकिन वहीं पे नेमोर जो है वहाँ पर फ्लोर फाड़ते हुए वहाँ से बाहर आता है, और वो बोलती है कि कज़न, ये तुम आखिरकार क्या कर रहे हो? तो नेमोर बोलता है कि डैड, मेरे सारे के सारे वॉरियर और मेरे गार्ड जो हैं उनको मार दिया गया है। अटलांटियन का हर एक आदमी इस स्टेशन पे जो मौजूद था सबको मार दिया गया है, और ये सब हिपोलिटा ने करा है, और उस शी टेररिस्ट को तो मैं अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। हिपोलिटा, अपनी शक्ल मुझे दिखाओ ताकि मैं तुमसे तुम्हारी किए का बदला ले सकूँ। और वहाँ गुस्से से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो बोलता है कि यार जरा शांत हो जाओ मैन, हिपोलिटा जो है वो ऐसी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, मैं जानता हूँ उसको। तो नेमोर बोलता है तुम अपना मुंह बंद कर लो, वो बेडरूम चैम्बर के अंदर भी नहीं है, तो उसका मतलब यही कि वो ब्रेक के अंदर हो सकती है और हमें वहीं पे जाना होगा। तो हरकुलिस बोलता है कि यार ब्रेक की तरफ मत जाओ, हो सकता है कि एमेडिस भी वहाँ पे और ये सब ठीक ना हो। नेमोर यार जरा सब्र तो कर लो। वहीं पे नेमोरा भी इसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, बोलती है कि जरा केयरफुल कजन, तुम्हारा गुस्सा जो है कहीं उस बॉय को भी ना मार दे, कहीं तुम गुस्से में अंधाधुंध होते हुए उस लड़के को भी ना मार दो। तो वो बोलता है क्या तुम्हारे लिए वाकई में एक अटलांटिस के लॉर्ड के आगे एक लंग मैन की जान की ज्यादा परवाह है? जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस ये एयर ब्रेदर्स जो है हमारा खून पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन नेमोर कहता है कि बस अब ये और नहीं होगा। और वहीं पे अचानक नेमोर की आंखें खुली रह जाती हैं जैसे वो दरवाजा खोलता है, और हरकुलिस बोलता है कि क्या हुआ, क्या है वहाँ पे? और वहाँ पे हम देखते हैं नेमोर बोलता है कि ये तो लॉर्ड पोसाइडन है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉर्ड पोसाइडन जो कि ग्रीक मिथोलॉजी के सबसे ज़्यादा बड़े गॉड में से एक हैं, उन्होंने यहाँ पे किडनैप किया हुआ होता है, और अटलांटिस के लोग बेसिकली उन्हीं को पूछते हैं क्योंकि वो समंदर के राजा हैं। और वो बोलती है लड़की कि अगर तुमने अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बुढ़े कुसड़ का दिमाग निकाल के मैं इस दीवार पे मल दूंगी, समझे तुम? टू बी कंटिन्यूड।